ने जो कल पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट का ऐलान किया था वो फ्लॉप हुआ या कामयाब, उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके अलावा नाजरीन, आईनी तरमीम के हवाले से सियासी शख्सियात एक दूसरे से मिलजुल रही हैं, उसमें क्या पेश रफ्त है उसके बारे में बात करेंगे। और नाजरीन, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आपको पता है अगले साल है, उसके हवाले से इंडिया आ रही है या नहीं आ रही है, उनको क्या मुश्किलात का सामना है, उनके क्या मसाइल हैं, उन पे बात करेंगे। इसके अलावा नाजरीन, जो पंजाब कॉलेज का एक वाक़या हुआ है उसके हवाले से एक लड़की की टिकटॉक पे वीडियो आई है, वो कह रही है मैं उस लड़की की माँ हूँ, इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय डिजिटल चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले नाजरीन बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से। आईनी तरमीम के हवाले से आपको पता है आजकल हर पार्टी का रहनुमा एक दूसरे से मिल रहा है। कभी फजलुर रहमान के घर पीटीआई वाले आते हैं, कभी नून लीग वाले आते हैं, कभी बिलावल साहब आते हैं। अब कल का वाक़या है कि पीटीआई के लोग बैठे थे मौलाना फजलुर रहमान के घर, ऊपर से बिलावल भुट्टो साहब आ गए और अब ये कह रहे हैं कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब की एक शॉर्ट सी मुलाकात हुई, उसके बाद पीटीआई वाले चले गए। उसके अलावा उधर जो हामिद रजा साहब भी शामिल थे पीटीआई की तरफ से, उनका कहना है कि जो बाकी तो ठीक है लेकिन जो जजों का मामला है, जजों को तैनाती का मामला है, ये हमें मंजूर नहीं है कि चौथे नंबर वाला पहले नंबर पे आके बन जाए। वो कह रहे हैं जिस तरह इंडिया में 5 बंदों का बेंच बनता है, 7 बंदों का बेंच बनता है, इसी तरह ही होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या पेशरफ्त होती है। इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, बिलावल भुट्टो साहब इस्लामाबाद से फ्लाई करके हैदराबाद खिताब करने के लिए गए। आपको पता है कि सानिया खारसास के हवाले से पीपल पार्टी का जलसा था हैदराबाद के अंदर। वो तो बड़े एग्रेसिव मूड में थे बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने तकरीर शुरू कर दी कि मैं आईनी तरमीम मंजूर करवाऊंगा, बेशक मुझे हुकूमत के साथ बैठ के करना पड़े, बेशक अपोजिशन के साथ बैठ के करना करे, बेशक अगर अपोजिशन मेरा साथ नहीं देगी तो मैं हुकूमत के साथ बैठ के ये करूंगा। अब वो उधर बात कर रहे थे, अपनी तकरीर बड़ी अग्रेसिव मूड में तकरीर कर रहे थे। जिस तरह वो अग्रेसिव मूड में अपनी तकरीर कर रहे थे, मुझे तो ये लग रहा था कि आईनी तरमीम बेशक जो आज इजलास होगा, अब बेशक मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, ये इजलास होगा उससे ही पहले ये हो जाए। और इसके अलावा नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि पीटीआई वालों का मुझे नहीं पता कि वो इसमें साथ देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और उसके अलावा मैं आपको नाज़रीन एक बात बताता चलूँ कि जब तक ये इमरान खान से नहीं मिलेंगे, इमरान खान से बात नहीं करेंगे, उस टाइम तक ये फाइनल बात नहीं बता सकते। और बिलावल साहब ने इन्हें इंश्योरेंस करवाया है पीटीआई वालों को। जब हुकूमत की मौलाना फजल रहमान साहब के घर मुलाकात हुई थी तो बिलावल साहब ने उन्हें इंश्योरेंस करवाया है कि मैं आपकी पीटीआई के रहनुमा, पीटीआई के बानी, पीटीआई इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करवा दूंगा। उसमें अब कौन कौन से बंदे लीडर शामिल हैं पीटीआई की तरफ से? पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर गौहर साहब शामिल है, सलमान अकरम राजा साहब शामिल हैं, उसके अलावा नाज़रीन बैरिस्टर अली गौहर साहब शामिल है, हामिद खान साहब शामिल हैं, उमर अयूब साहब शामिल हैं, जिनकी बिलावल जी ने इंश्योरेंस करवाई है कि मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा। अच्छा, अब मैं आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि बिलावल साहब खिताब कर रहे थे हैदराबाद के अंदर। मैं आपको बताया पीपल पार्टी का पावर शो था, उसमें बिलावल साहब ने कहा कैदी नंबर वो कौन, उसमें जो लोग खड़े थे उनमें से एक बंदे ने कहा कि कैदी नंबर 820। बिलावल साहब ने कहा हाँ वो कैदी नंबर 820। अब बिलावल साहब ने ऐसे रिएक्ट किया जिस तरह उसको नहीं पता था कि उनको कैदी नंबर 804 है। अब इसी तरह उन्होंने कह दिया कि देखें भाई ने मुझे कहा है 820, इसलिए मैं कह रहा हूँ 820। हालांकि नाज़रीन आपको पता है कि कैदी नंबर 804 एक वायरल नंबर हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि जो इमरान खान साहब की बहन बाहर बैठी है, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे करंट जो लीडरशिप है पीटीआई की, उन पर इतबार नहीं। हालांकि बयान बहुत बड़ा था, लेकिन जो पीटीआई के रहनुमा थे उन्होंने उसके ऊपर कोई ऐसा सख्त रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, जो जुमे के नमाज के बाद प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था पूरे मुल्क के अंदर, जो अली मीन गंडापुर साहब ने वीडियो बयान में बल्कि कहा था कि जहाँ जहाँ भी पीटीआई के रहनुमा हैं वो अपने अपने शहरों में नमाज के बाद प्रोटेस्ट करें। अब नाज़रीन मैं ये बात आगे चल के आपको बताऊंगा प्रोटेस्ट किस तरह कामयाब होते हैं और किस तरह फ्लॉप होते हैं। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि किधर किधर ये प्रोटेस्ट हुआ है। सबसे पहले लाहौर की बात करते हैं। आपको पता है कि जुमे का दिन था, स्कूल भी बंद थे, यूनिवर्सिटीज़ भी बंद थी, कॉलेजेस भी बंद थे, क्योंकि हुकूमत को ये डर था कि इधर से पीटीआई वालों ने अपने प्रोटेस्ट का एहतजाज की कॉल दे दिया है और दूसरी तरफ जो तलबा हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, इनका कंबाइन ना हो जाए। अगर कंबाइन हो गया तो काम, आपको भी ये भी पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उसमें अक्सरियत जो चाहती है वो इमरान खान साहब को है, इसलिए वो उनको ये डर था कि ये कंबाइन ना हो जाए, इसलिए उन्होंने दफ़ा 144 भी लगा दिया और
छुट्टी भी कर दी स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। अच्छा, अब सबसे पहले लाहौर की बात करते हैं। लाहौर की सेक्रेटरी इत्तलात हैं आयशा भूटा साहब। उन्होंने कहा है कि लाहौर के अंदर 4 ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया, इसके अलावा किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। दूसरी तरफ साहिवाल में एहतजाज हुआ है, उधर सुनने से रिपोर्ट्स आ रही हैं 10 बंदों को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह फैसलाबाद सलीमी चौक में हुआ है, रावलपिंडी कमेटी चौक में हुआ है। इसके अलावा कराची के अंदर सदर के इलाके में एहतजाज हुआ है। अच्छा, अब ये बात तो पहले आप खुद सोचें कि एहतजाज को कामयाब करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो लीडरशिप की पड़ती है। जब तक लीडर फ्रंट से किसी एहतजाज को, किसी प्रोटेस्ट को लीड नहीं करेगा तो प्रोटेस्ट कामयाब नहीं हो सकता। अब इमरान खान साहब थे, बेशक वो जिस तरह थे, उनका वो सियासी है, वो जिस तरह भी था, सियासी उनका किरदार अपने साथ है, सियासी हिकमत अमलियाँ जिस तरह भी थी, लेकिन एक लीडर थे। लीडर किस तरह उनको खिताब करते थे तो लोगों को इकट्ठा करते थे, लोगों को एक एक जगह हजारों बंदा इकट्ठा करते थे, उनको खिताब करने का पता था, वो फ्रंट से लीड करना जानते थे। अब वो कैद में है, इसीलिए इसलिए वो कभी वो फवाद चौधरी साहब रहनुमा है, सीनियर सियासतदान भी हैं और वफाकी वजीर भी रहे हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी रहे हैं। उनका कहना था कि ये प्रोटेस्ट ख़त्म करें, हर दूसरे तीसरे दिन जो प्रोटेस्ट हो, ये मजाक बना हुआ है। ये बात भी उनकी सही है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन प्रोटेस्ट का जो कह रहे हैं और आवाम को लीडरशिप ऐसी मिल नहीं रही कि हम जिनके पीछे प्रोटेस्ट करें, जिनके पीछे हम लगें। इसी तरह नाजरीन, अगर किसी भी प्रोटेस्ट को, किसी भी एहतजाज को कामयाब करना है, उसको कामयाब करने के लिए लीडर का होना ज़रूरी है, लीडर का लीड करना ज़रूरी है। जब तक लीडर लीड नहीं करेगा तो प्रोटेस्ट कामयाब नहीं हो सकता। आप उठा के देख लें, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब थे, वो कितने बड़े लीडर थे, उन्होंने आके एहतजाज किए हैं, वो खुद लीड करते थे। इसी तरह इमरान खान साहब देखिए, खुद लीड करते रहे हैं ऑन द फ्रंट। ये बात, इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि जो पंजाब कॉलेज का वाक़या है, इसमें एक लड़की की टिकटॉक पे वीडियो आई है, उसने बयान दिया कि मैं लड़की की माँ हूँ। और नाज़रीन, जब तक मैंने वो वीडियो देखी है, कम से कम 2 मिलियन उस पे व्यूज़ आ चुके हैं, कि 20 लाख व्यूज़ अब तक आ चुके हैं। उसने कहा कि मैं लड़की की माँ हूँ, मैं उसे ज़ख्मी हालत में लेके गई, ये वो, यानी कि जिस तरह उसने कह दिया। अच्छा, जब वो 20 लाख लोगों ने वीडियो देख ली तो उसके बाद जब उसकी दूसरी वीडियो देखी गई, वो किसी में सिंगिंग कर रही है, किसी में थोड़ी देर बाद उसने कोई सॉन्ग वाली वीडियो लगा दी। अब खुद सोचें, जिसकी बेटी फौत हुई हो, जिसकी बेटी के साथ ये वाक़या हुआ हो, ऐसा कुछ, वो क्या सॉन्ग आके यानी कि टिकटॉक पे सॉन्ग्स की वीडियो लगाएगी? नहीं, नहीं। इसलिए वो फिर जिस तरह लोगों ने कमेंट्स किए, फिर वो थोड़ी देर बाद वो मोहतरम आई, उन्होंने आके दोबारा वीडियो पे बयान दिया कि नहीं, नहीं, मैंने तो एक वैसे कंटेंट्स पे बात की थी, वो सबकी बेटी है, सब माँओं की बेटी है, जितनी भी बेटी हम माएँ, ये वो जिस तरह होता है। लेकिन मैं आपको नाज़रीन, सोचना चाहिए लोगों को, कोई भी वीडियो बनाने से पहले, कोई भी बयान देने से पहले उसकी तहकीक करनी चाहिए। ये ना हो कि आपके एक बयान से क्या हो जाए। आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात करते हैं। क्रिकेट की बात यह है कि सबसे पहले तो इंडिया और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच लगा हुआ है। इंडिया 46 पे आउट हो गई थी। उसके बाद इंडिया ने अच्छे स्ट्रगलिंग की है, अच्छा कमबैक किया है, अब टीम को लेकर चल रहे हैं, देखो क्या बनता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने शानदार तरीके से कमबैक किया, हालांकि मेन अपने प्लेयर बिठा के नसीम शाह, शहीन शाह, बाबर आजम, जो बैकबोन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उनको बिठा के उन्होंने किसको, साजिद खान को लेके आए, नुमान अली को लेकर, उन्होंने आके इंग्लिश बैट्समैनों को खेलने ही नहीं दिया, वो जीते। अब अल्लाह करे रावलपिंडी में बिल्कुल इस तरह हो। अब आपको पता है 2025 में पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी होनी है। अब चैंपियन ट्रॉफी आपको पता है पाकिस्तान ने दिल बड़ा किया था, वर्ल्ड कप खेलने इंडिया के अंदर गए थे, और अब इंडिया को भी चाहिए अपना दिल बड़ा किया। मैं आपको अंदर की खबर दूँ, अंदर के ज़राए से मुझे ये पता चल रहा है कि जो ब्रॉडकास्टर साहब चाह रहे हैं कि जो इंडिया के मैचेस थे वो लाहौर के अंदर होने थे, लेकिन वो ब्रॉडकास्टर साहब कह रहे हैं कि जो इंडिया के मैचेस हैं वो एक आधा पिंडी में भी शिफ्ट करवाया जाए। अब देखें, वेरी ब्राइट चांस के इंडिया टीम आए, क्योंकि इतना जब सोच रहे हैं, अंदर की खबर है, इतना जब सोच रहे हैं कि जो सारे मैचेस लाहौर रखे गए उनमें से एक आधा मैचेस पिंडी के अंदर भी रखा जाए। और उसके अलावा वो उन्हें एक और भी वो बात कह रहे हैं कि हम क्या पता ये करें कि इंडिया से आए
और लाहौर मैच खेलें, वापस से इंडिया से आए, लाहौर मैच खेलें, जिस दिन मैच हुआ मैच खेला और उसके बाद दोबारा इंडिया चले गए। ये बात भी अगर सोचे तो बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाघा बॉर्डर से अगर जाए वो अमृतसर, चंडीगढ़, जिधर जाना चाहे रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, ये भी खुशाइन बात है। लेकिन इंडिया टीम को पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए। इस बात से लग भी रहा है कि बड़े ब्राइट चांस है, वेरी ब्राइट चांस की इंडिया टीम पाकिस्तान के अंदर आए, खेले। अब खुद सोचे नाज़रीन, अगर इंडिया टीम पाकिस्तान के अंदर आएगी कैसा इन्वायरमेंट होगा, बताएं। हर क्रिकेटर लवर है, इंडिया के अंदर भी क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर भी। अब किस तरह एक इन्वायरमेंट बनेगा, इसी तरह एक फिजा, अमन की फिजा कायम होगी दोनों मुल्कों के दरमियान। क्रिकेट शुरू करनी चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान गई थी इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेलने, इसी तरह मीडिया को चाहिए कि दिल बड़ा करे, पाकिस्तान में आए और खेले। बल्कि वो सोच भी रहे हैं इसके ऊपर कि हम आए, जिस तरह उन्होंने कहा है, उनके ब्रॉडकास्टर्स ने कहा है कि हम इंडिया पीडी में एक आधा मैच हमारा शिफ्ट करवाएं और लाहौर में जो मैचेस है शेड्यूल है हमारे। ये थी नाज़रीन आज की खबरें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है इससे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।